अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई अपने लोगों के लिए या अपने जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग काम कर रहे हैं या ख़ास तौर पर रियल एस्टेट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई, लेकिन उससे गवर्नमेंट ने तो पॉलिसीज़ इसलिए बनाई थी कि इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जनरेट होगा, लेकिन वो कुछ इस तरह का काम हो नहीं पाया। जैसे कि गवर्नमेंट ने इस साल 2023 के अंदर हर चीज़ के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्टली पॉलिसीज़ बनाई कि रियल एस्टेट के लोगों के लिए भी थोड़े से सख्त रूल बनाए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे उनके लिए भी थोड़े से सख्त रूल्स बनाए। लेकिन इन पॉलिसीज़ की वजह से ना तो जो बिज़नेसमैन था उसको कोई बेनिफिट मिल सका और ना ही जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से अपना टैक्स इकट्ठा करना चाहती थी ना ही उसको कुछ टैक्स में इजाफा हो सका। कुछ एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जो इस टाइम दौर चल रहा है या जो इस टाइम टाइम चल रहा है, इतने बुरे हालात तो कोरोना के अंदर भी नहीं थे। जो पाकिस्तान का बिज़नेस था या जो रियल एस्टेट का बिज़नेस था उसको इतना सर्वाइव उस टाइम भी करना नहीं पड़ रहा था। दुनिया के जितने भी बड़े बिज़नेस है उसमें दो जो बड़े बिज़नेस है उसमें एक रियल एस्टेट है और दूसरा IT की सर्विसेज का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर रियल एस्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें अपार्टमेंट हो, घर हो या अपने कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें ऑफिस हों, शोरूम्स हों, शॉप्स हों या अपने होटल सर्विस अपार्टमेंट हो। लेकिन जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है या जो इकॉनमी पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी स्टेबिलिटी ना होने की वजह से जो रियल एस्टेट का इस टाइम मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही है, ये कोई खासी अच्छी नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस टाइम हालात हैं ये तो हालात 2021-22 के अंदर जब फुल पीक पे कोरोना था वो भी नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, एक अच्छी गवर्नमेंट ना होने की वजह से जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई वो ना तो रियल एस्टेट वाले लोगों के लिए बेनिफिट्स हुई ना और दूसरे बिजनेसमैन लोगों के लिए बेनिफिट्स हुई। जैसे कि हम बैरिया टाउन कराची के ऑथराइज डीलर हैं, मैं आपको बैरिया टाउन के बारे में बताता चलूँ कि जब कोरोना भी था उस टाइम भी या कोरोना के बाद भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे हालात थे। डेली बेसिस के अंदर जो बैरिया की अपनी ट्रांजैक्शन हो रही थी, जो अपने अपार्टमेंट या फ्लैट या कोई उनके प्लॉट वगैरह सेल हो रहे थे, वो कम से कम 300 के करीब डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन थी जो बैरिया के अंदर हो रही थी। ये सिर्फ बैरिया अपनी थी और इसी के हिसाब से सैकड़ों के हिसाब से प्राइवेट बिल्डर का जो माल था वो कट रहा था या उनकी सेल्स हो रही थी। लेकिन ये जो 2023 के अंदर पॉलिसीज़ बनी है, बैंक रेट्स पॉलिसी, ये भी कोई अच्छी खासी नहीं है लोगों के लिए। इसके आपको पता है कि बैंक्स वालों ने भी कितने रेट्स हाई कर दिए कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट निकलवाते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना टैक्स लगेगा, और अगर आप क्रॉस चेक भी लगवाते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना टैक्स लगेगा। हर चीज़ के ऊपर उन्होंने सिर्फ 50,000 से नीचे वाले अमाउंट के ऊपर टैक्स ख़त्म किया है, लेकिन 50,000 से अगर आप कुछ भी अमाउंट ऊपर निकलवाते हैं वो आपके लिए टैक्स का सबब बनता है। लेकिन इसी चीज़ की वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर अपना जो पैसा है पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन ये जो रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाने की वजह से इस साल ना रियल एस्टेट के अंदर पैसा आया है ना किसी और चीज़ के अंदर। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी आपको पता है कि जैसे अभी बंद पड़ी हुई है, लोगों ने ज़्यादातर पैसा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। ये मेरी ज़्यादातर एडवाइस है कि जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं या जो भी गवर्नमेंट को देख रहे हैं या जो इन अदारों को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सबसे पहले पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज़ हैं, सबसे पहले जो बिज़नेस वाले लोगों के लिए आप पॉलिसीज़ बनाते हैं उसके ऊपर को नज़रसानी करें। और ख़ास तौर के ऊपर आपने जो रियल एस्टेट वाले लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया हर चीज़ के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की जो रियल एस्टेट की जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती थी वो बैंक के थ्रू होती थी, लेकिन अभी बैंक की फ़ीसें भी इतने ज़्यादा या बैंक का टैक्स भी इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से लोग अपना पैसा ना तो बैंक में रखने के लिए तैयार है ना बैंक से निकलवाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो ना तो इससे कोई गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, क्योंकि ना गवर्नमेंट इससे कोई ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जनरेट कर सकती है, और ना ही दूसरे बिज़नेस वालों को फ़ायदा होगा और ना ही रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट के साथ 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल एस्टेट के साथ कनेक्ट हैं। जब भी पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जब रियल एस्टेट का काम स्टार्ट होता है और इसके साथ कितने ज़्यादा कुछ 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको रोज़गार मिलता है। जब रियल एस्टेट का काम स्टार्ट होता है, इसी तरह आपको पता है कि स्टील का काम स्टार्ट होता है, सीमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है, कंक्रीट का काम स्टार्ट होता है। जितना भी मटीरियल है रियल एस्टेट से रिलेटेड या रियल एस्टेट का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद जो फिनिशिंग के मराल के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारी की सारी रियल एस्टेट के लिए हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। वो भी आपको पता है कि पॉलिसीज़ ना अच्छी होने की वजह से वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बंद है। ये मेरी एडवाइस है पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोगों को
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़रसानी करें रियल एस्टेट के डिपार्टमेंट के ऊपर या रियल एस्टेट के शोबे के अंदर या दूसरे बिज़नेस पाकिस्तान के जितने हैं उनके ऊपर नज़रसानी करें और इसके पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है इसको दोबारा से बूम मिल सके। तो अगर आप भी कोई पाकिस्तान के अंदर, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में अपना कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, मेरी आपको एडवाइस है कि ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि जैसे अभी हर चीज़ की प्राइस काफ़ी लो लेवल पे आई हुई है, डिक्रीज़ हुई है। अभी पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की प्राइस, खा वो प्लाट हो या अपार्टमेंट हो या कमर्शियल अपार्टमेंट हो या कोई कमर्शियल का शोरूम हो, उसकी प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं। आपके पास अगर आप इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र हैं, ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप अपनी कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर परचेजिंग कर सकते हैं, बैरियर टाउन के अंदर अपनी कोई परचेजिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से मुखातिब हूँ। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर में भी आपके 1 बेड 2 बेड का अपार्टमेंट मिल सकता है जो आप 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुक करवा सकते हैं। ग्राउंड का आपको शोरूम मिल सकता है। अगर आप फ्यूचर के अंदर कोई बड़े लेवल का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप अपना ग्राउंड का शोरूम बुक करवा सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर हैं तो आप कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के डॉक्टर प्लाजा के अंदर आप अपना कमर्शियल क्लिनिक बुक करवा सकते हैं। इसी तरह अभी हमारा प्री लॉन्चिंग रेट के ऊपर BTK होलसेल बाज़ार के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अगर आप होलसेल का बिज़नेस करना चाह रहे हैं बैरियर टाउन के अंदर या कराची के अंदर, ये भी आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप अपना होलसेल बाज़ार के अंदर बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप कोई भी कैलिफोर्निया के बारे में या कोई भी बैरियर टाउन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर का ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।